हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का द सर्मन एट बनारस चैप्टर का समरी देखेंगे। ये जो चैप्टर है द सर्मन एट बनारस, ये गौतम बुद्धा की बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है उसके बारे में है। गौतम बुद्धा वॉज born to a North Indian royal family as a prince and was named Siddharth Gautama. When he was 12 years old, he was sent to a faraway place to study Hindu sacred scriptures, and upon returning 4 years later, he got married to a prince. बेसिकली गौतम बुद्धा एक प्रिंस थे और उनका नाम था सिद्धार्था गौतमा। जब वो 12 साल के थे तब वो हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए एक गुरुकुल टाइप ऑफ जगह में चले गए थे, और जब वो वापस आए तो उनकी शादी कर दी गई थी एक राजकुमारी के साथ। Soon they both had a son and they continued to live the royal life for about 10 years. The royals were shielded from all the unpleasant experiences of the world until one day, on his way to hunt, the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk begging for alms. सिद्धार्था और उनकी वाइफ के एक बेटा भी हुआ और 10 साल तक उन्होंने रॉयल लाइफ जी, और रॉयल लोगों को रियल लाइफ से दूर रखा जाता था। मीन्स जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस जैसे कि किसी की डेथ, किसी का बुढ़ापा, कोई भीख मांग रहा है, कोई गरीब है, इन सब एक्सपीरियंसेस वो नहीं देख पाते थे, उन्हें उनसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्था हंटिंग के लिए जा रहे थे तो उन्होंने 4 सीन्स देखे। वो 4 सीन्स क्या थे? पहला था एक बीमार व्यक्ति, दूसरा था एक बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा था एक फ्यूनरल प्रोसेशन, मीन्स किसी की डेड बॉडी को लेके जा रहे थे क्रिमेशन के लिए, और चौथा था एक मॉन्क, एक साधु जो कि भीख मांग रहा था। ये 4 सीन्स से उनके दिमाग पर बहुत इम्पैक्ट हुआ। These experiences acted as eye-openers for him, and thus he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge. Upon attaining salvation, he began preaching. इन 4 सीन से गौतम लाइफ के रियल ट्रुथ की सर्च में निकल पड़े, और जब उन्हें सैल्वेशन मिली, यानी कि जब उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वो इसी ज्ञान को और लोगों में बांटने लग गए। ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन द सिटी ऑफ बनारस। अब वहां पर एक लेडी थी जिसका नाम था किसा गौतमी, और उसका इकलौता बेटा मर गया था। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। मरे हुए बच्चे को गोदी में उठाकर वो जगह जगह जा रही थी, लोगों से कोई दवाई मांग रही थी जिससे कि उसका बच्चा वापस जिंदा हो जाए। उसे ये चीज़ पता थी कि जो मर गया है वो वापस जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन उसका दुख इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। People started thinking that she had lost her senses. One day she met a man who directed her towards Lord Buddha, who could possibly have a solution for her problem. लोगों को लग रहा था कि वो पागल हो गई है, और एक दिन एक आदमी ने उसे गौतम बुद्धा के पास भेजा, ये कहते हुए कि शायद वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बुद्धा ने उसे कहा कि मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ, राई के बीज लेकर आओ, और साथ में एक कंडीशन लगा दी कि ऐसे घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। Reinstated with hope, Kisa once again went on a search from house to house, but to her dismay, she could not find mustard seeds from a house that would fulfill Buddha's condition. एक बार तो किसा को लगा कि हाँ, उसका बेटा वापस जिंदा हो सकता है। बेचारी घर घर गई, ऐसा घर ढूंढती हुई जहां पर कभी किसी की डेथ ना हुई हो, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। और तब उसने ये रियलाइज किया कि डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, और सभी के साथ ये होता है, और तभी उसने एक्सेप्ट किया कि उसका बेटा भी मर गया है। Disheartened, she sat at the edge of the road, thus realizing how selfish she had been. She became conscious to the fact that men were mortal and no one could escape the cycle of life. यही इस चैप्टर का थीम भी है, वो हमें यही एजुकेशन दे रहा है दैट ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। सभी ने एक दिन मर जाना है और कोई भी इस लाइफ एंड डेथ के साइकिल से नहीं बच सकता। दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड। According to Buddha, feelings of grief and sorrow only increase man's pain and suffering deteriorates his health. अगर आप दुखी हैं, आप किसी के जाने का दुख मना रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे कि एक नेचुरल प्रोसेस है, इन सब चीज़ों से क्या होगा? आपकी हेल्थ खराब होगी, आपके दिल का, आपके मन का जो शांति है वो भंग हो जाएगी। लेकिन इस सच को एक्सेप्ट करना भी इतना आसान नहीं होता। Therefore, a wise person fully aware about nature's functioning must not grieve at something bound to happen, and only then he can be happy and blessed.
तो ये चैप्टर हमें यही मैसेज दे रहा है कि जो भी व्यक्ति समझदार है वो ये सोचेगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चे पैदा होते हैं और बूढ़े मर जाते हैं और हमें इस पे दुखी नहीं होना चाहिए, तभी हम सुख शांति से जीवन बिता सकते हैं। सो ये थी एक ब्रीफ सी समरी द सर्मन एट बनारस की। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक आउट अ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ लेसन नोट्स, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स, सारे कंटेंट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए रख दिए गए हैं। थैंक यू।